हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शिवम केमिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है कंपनी हाइड्रेटेड जो लाइम होता है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। इसके अगर हम मेन यूसेज की अगर हम बात करेंगे, जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर मेन इसका यूसेज किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पोल्ट्री फीड के जो सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम फोस्फेट हो गया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो ये कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती नहीं है, ये कंपनी कई और से प्रोडक्ट को लेकर फिर इसे सेल करने का काम करती है, यानी कि ऑन अ वे एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी इन प्रोडक्ट के हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो दहेज गुजरात में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें नजर आता है और लगभग 60,000 मिलियन टन का कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम देखेंगे तो लगभग अभी करंटली कंपनी के अंदर 25 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो 12 कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, यानी कि अगर कंपनी को कुछ ऑर्डर वगैरह मिलता है तो तब ये वर्कर्स काम करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो परमानेंट एम्प्लॉइज वो यहाँ पे कंपनी के हमें 13 ही यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो इनकी जो मेन कंपनी है इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी फंड को यूटिलाइज करने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स करके यहाँ पे कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके अंदर की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव को देख के ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये पैसे से कंपनी को ग्रोथ आती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल यानी कि आपको थोड़ा बहुत जो कैश का रिक्वायरमेंट होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा, यानी कि थोड़ा जो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है वो थोड़े टाइम के लिए यानी कि 5 से 6 महीने के लिए थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कोई ज्यादा में रेवेन्यू ग्रोथ इसकी वजह से देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए संजीव गिरधरलाल जी वसंत जी, उसके अलावा सोहम संजीव वसंत जी और शिवम संजीव वसंत जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 156 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 3 करोड़ 57 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। यानी कि अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे हार्डली 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और जहाँ पर अगर हम देखेंगे जो एम्प्लॉय का नंबर है यहाँ पे काफी कम है, हार्डली यहाँ पे 15-20 एम्प्लॉइज यहाँ पे एज अ परमानेंट एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स में कोई इतना ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी का नहीं है। एक तरीके से यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती है। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2% के मार्जिन पे यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे कंपनी के जो ज़्यादा ट्रेडिंग वाले प्रोडक्ट्स है वही हमें यहाँ पे बिकते हुए नजर आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अगर हम 9 महीने में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इस बार लगभग 160 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 140-150 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे एनुअलाइज वे में कंपनी का हो सकता है। उसके हिसाब से अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रोथ नजर नहीं आती है। और ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे 2-3% कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर रहेगा वो यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में हमें कम यहाँ पे नजर आएगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 9 महीने में हार्डली 70 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे 1% से भी कम का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। देखिए अभी अगर हम ऑल ओवर अगर हम केमिकल कंपनी की अगर हम बात करेंगे सबके ग्रॉस मार्जिन हमें भी कम होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सबके ना इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और एकदम से यहाँ पे जो डिमांड वगैरह वो यहाँ पे काफ़ी कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल के हिसाब से इतने कम मार्जिन के बिजनेस पे सस्टेन कर पाना डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 44 रुपीज़ पर यहाँ पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 20 करोड़ 18 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये जो पूरा पैसा है यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 को रिफंड मिल जाएगा और 29 को डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 को ये कंपनियों में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 74-75 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 23-24 के एंडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी कि लगभग अगर 1 करोड़ की कमाई अगर यहाँ पे कंपनी की होती है तो उसके हिसाब से अराउंड 74-75 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो केमिकल एज ए सेक्टर अगर हम बात करेंगे तो मार्केट फैंसी सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, और अभी मार्केट में भी काफी ज्यादा करेक्शन भी हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करेंगे 3.5 से 4% का करेक्शन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से हो चुका है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी कंपनी जहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है और बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी कुछ इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इतना अगर यहाँ से अगर केमिकल साइकिल अगर रिकवर भी करती है तो यहाँ पे कंपनी में कुछ अच्छी खासी रिकवरी हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगी, तो कुछ ऐसा यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, और यहाँ पर कोई रिटेल कोटा भी नहीं है, और तो ये सॉरी यहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा भी नहीं है, एंकर कोटा भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे जो शेयर है मोस्टली यहाँ पे 95% जो शेयर्स है वो यहाँ पे एचएनआई और रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे, तो जिसमें से यहाँ पे 90% जो माल रहेगा वो यहाँ पे लिस्टिंग के दिन हमें सेल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हिसाब से मेरे ख्याल से कॉस्टेस यानी यहाँ पे सही रहेगा, ये मेरा व्यू पर्टिकुलरली यहाँ पे ये रहेगा कि इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि शिवम केमिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।